अगस्तो पिनोशे का नाम दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक के रूप में याद किया जाता है। 1973 में सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने वाले चिली के सैन्य शासक पिनोशे ने लगभग 17 वर्षों तक देश पर शासन किया और इस दौरान उसने बड़ी संख्या में लोगों पर अत्याचार किए। आइए उनके जीवन, सत्ता में आने की कहानी और उनकी क्रूरता के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगस्तो पिनोशे का जन्म 25 नवंबर 1915 को चिली के वालपाराइसो नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम ऑगस्टिन पिनोशे वेरा और माता का नाम अइबिलिना उगार्टे था। उन्होंने सैन्य शिक्षा ग्रहण की और 1936 में चिली की सेना में शामिल हो गए। पिनोशे का सैन्य करियर तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने विभिन्न सैन्य पदों पर कार्य किया। वे चिली के राजनीतिक और सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन देश के तानाशाह बन जाएंगे। पिनोशे ने 1973 में चिली में सैन्य तख्तापलट किया, जिसे उन्होंने देश की रक्षा के नाम पर सही ठहराया। इस तख्तापलट का मुख्य कारण देश के राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे की समाजवादी नीतियों से असंतोष था। आयेंदे ने 1970 में चुनाव जीता था और उनकी सरकार ने कई समाजवादी सुधार लागू किए थे, जिनमें राष्ट्रीयकरण और भूमि सुधार प्रमुख थे। लेकिन उनकी नीतियों से देश के धनी वर्ग, व्यापारी और सेना असंतुष्ट थे। इसके साथ ही अमेरिका की CIA ने भी चिली में अस्थिरता पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। 11 सितंबर 1973 को पिनोशे और अन्य सैन्य अधिकारियों ने सत्ता पर कब्जा किया। इस तख्तापलट में राष्ट्रपति आयेंदे की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में यह विवाद है कि वह आत्महत्या थी या हत्या। इस तख्तापलट के बाद पिनोशे ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को चिली का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। सत्ता में आने के बाद पिनोशे ने अपने विरोधियों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई शुरू कर दी। उनके शासनकाल में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को प्रताड़ित किया गया और हजारों को जेल में डाल दिया गया। आइए उनके शासन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं जो उनकी क्रूरता को उजागर करती हैं। तख्तापलट के बाद पिनोशे ने चिली के नेशनल स्टेडियम को एक यातना केंद्र में बदल दिया। इस स्टेडियम में हजारों लोगों को कैद किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और कई लोगों को बिना किसी सुनवाई के मार दिया गया। स्टेडियम में कैदियों को बेवजह पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। इस स्टेडियम की यातना की कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। ऑपरेशन कोंडर 1970 के दशक में दक्षिण अमेरिका की कुछ तानाशाही सरकारों द्वारा संचालित एक गुप्त योजना थी, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील और अन्य देशों की सरकारों ने मिलकर वामपंथी विरोधियों को खत्म करने का काम किया। पिनोशे इस योजना में प्रमुख भूमिका में थे। ऑपरेशन कोंडर के तहत कई देशों में हजारों लोगों का अपहरण, हत्या और प्रताड़ना की गई। इसे पिनोशे की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। पिनोशे के शासनकाल में डिग्निटी कॉलोनी एक और कुख्यात स्थान था, जहां लोगों को प्रताड़ित किया गया। यह कॉलोनी जर्मन आप्रवासी पॉल शैफर द्वारा स्थापित की गई थी और पिनोशे की सरकार ने इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए किया। इस कॉलोनी में प्रताड़ित किए गए लोगों को अमानवीय यातनाएं दी गईं और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया गया। पिनोशे के शासनकाल में कई गुप्त प्रताड़ना शिविर स्थापित किए गए थे, जहां लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। चिली की गुप्त पुलिस DINA, डायरेक्शन डी इंटेलिजेंशिया नेशनल का काम पिनोशे के विरोधियों को पकड़ना, प्रताड़ित करना और मार डालना था। DINA के एजेंटों ने पूरे देश में दहशत फैला रखी थी। उनके कारनामों में लोगों को गायब करना, उन्हें अज्ञात स्थानों पर ले जाकर मार डालना और उनके शवों को गुप्त स्थानों पर दफनाना शामिल था। पिनोशे के शासनकाल में मानवाधिकार उल्लंघन अपने चरम पर थे। 1973 से 1990 के बीच लगभग 3200 लोग मारे गए,
जिनमें से 1000 से अधिक लोग आज भी लापता माने जाते हैं। इसके अलावा हजारों लोगों को प्रताड़ित किया गया और लाखों लोगों को निर्वासन में जाना पड़ा। पिनोशे के शासनकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। पिनोशे की क्रूरता का शिकार सिर्फ पुरुष नहीं थे, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी थे। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अन्य तरह की अमानवीय यातनाएं की जाती थीं। कई महिलाओं को उनके बच्चों के सामने प्रताड़ित किया गया, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। पिनोशे का शासनकाल केवल क्रूरता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी आर्थिक नीतियों ने भी चिली के समाज को गहराई से प्रभावित किया। पिनोशे ने चिली की अर्थव्यवस्था को उदारवादी बनाने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने बाजार आधारित सुधार लागू किए, जिसमें सरकारी उद्योगों का निजीकरण, आयात पर से प्रतिबंध हटाना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना शामिल था। चिली की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ, लेकिन यह विकास समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचा। गरीबों की स्थिति और भी खराब हो गई और अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई। अमेरिका, विशेषकर CIA, ने पिनोशे की सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने साल्वाडोर आयेंदे की समाजवादी सरकार को गिराने के लिए पिनोशे का समर्थन किया, क्योंकि आयेंदे की नीतियां अमेरिका के सामरिक और आर्थिक हितों के खिलाफ थीं। तख्तापलट के बाद अमेरिका ने पिनोशे की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया और उसे सैन्य और आर्थिक मदद दी। हालांकि बाद में पिनोशे के मानवाधिकार हनन की आलोचना की गई, लेकिन अमेरिका ने कभी भी उसके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए। 1988 में पिनोशे ने एक जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें जनता से पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि वह सत्ता में बने रहें। इस जनमत संग्रह में 56% जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया, जिससे पिनोशे की सत्ता का अंत हो गया। इसके बाद 1990 में उन्होंने सत्ता छोड़ दी, लेकिन वे चिली की सेना के प्रमुख बने रहे और उन्हें संवैधानिक रूप से सीनेटर फॉर लाइफ का दर्जा दिया गया। यह उन्हें किसी भी कानूनी कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करता था। 1998 में जब पिनोशे ब्रिटेन में थे, तो स्पेन के एक न्यायाधीश ने उनके खिलाफ मानवाधिकार हनन के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ब्रिटेन में पिनोशे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया और वे चिली लौट आए। चिली में उन पर कई मुकदमे चले, लेकिन वे कभी भी किसी गंभीर सजा का सामना नहीं कर पाए। 10 दिसंबर 2006 को अगस्तो पिनोशे का निधन हुआ। उनके निधन के समय भी चिली में उनके समर्थक और विरोधी दोनों थे। उनके समर्थक उन्हें चिली की आर्थिक समृद्धि के लिए याद करते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें एक क्रूर तानाशाह मानते हैं, जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली और उनके जीवन को तबाह कर दिया।